ये 10 अप्रैल 1998 का दिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के वासियों की यादों में नक्श है। ये दिन दूसरे दिनों की तरह शुरू हुआ था, लेकिन इसके खत्म होने से पहले कम अज कम 93 अफराद हलाक और 1100 दीगर शदीद जख्मी हो चुके थे। वजह मुश्तबा आग थी जो उजड़ी कैंप में फौजी हथियारों के डिपो में लगी। आग ने मुबैना तौर पर वहां रखे रॉकेटों और बमों को भड़का दिया। मिस्टर फा की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। जुड़वा शहरों में बमबारी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही, जिससे जान और माल का जबरदस्त नुकसान हुआ। इस वक्त के वफाकी वजीर खाकान अब्बासी उन लोगों में शामिल थे जो तबाह कुन आग से निकलने वाले आवारा रॉकेटों का शिकार हुए। उनका बेटा जाहिद अब्बासी शदीद जख्मी हुआ और 17 साल काम में गुजारने के बाद बिलाखिर 2005 में इंतकाल कर गया। अब्बासी के बेटे शाहिद पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। इस दिन के वाकयात को याद करते हुए सीनियर सहाफ़ी राजा जुल्फ़िकार ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने एक ज़बरदस्त धमाका सुना। इसके बाद कम अज कम 10 दीगर शदीद धमाके हुए। 71 साला जुल्फ़िकार ने बताया कि धमाके इस कदर शदीद थे कि लोगों का ख्याल था कि ये शहर इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों सोवियत यूनियन और भारत की जद में है। कैंप के करीब वाक़े मजिस्ट्रेट कॉलोनी के एक रिहायशी ने बताया कि गुंजान आबाद शहर के हजारों मकीन खौफ में मुब्तला है। अपने ही घरों के मलबे से बनी कब्र के खौफ से बहुत से लोग खुली जगहों पर भाग गए। रावलपिंडी की रेलवे कॉलोनी के रिहायशी 70 साला अजमल बट के लिए अमली तौर पर क़यामत का दिन था, जब हर कोई अपनी जान की बाजी लगा रहा था। बट ने कहा कि हम अपने रोजमर्रा के मामूलात पर जा रहे थे कि अचानक धमाके शुरू हुए और जल्द ही धुएं के काले बादलों ने पूरे आसमान को ढांप लिया। बट ने कहा कि कुछ ही देर बाद इन मनहूस बादलों ने बमों और मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन इस बारिश से कोई जाए पना नहीं थी। जंग की सूरत में शहरी दिफा की तरफ से लोगों को हवाई बमबारी और अपनी हिफाजत के बारे में पेशगी आगाह किया जाता है। ताहम पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान जो वाहिद बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दस्तयाब था ने कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि फैजाबाद के करीब गोला बारूद के डिपो में धमाका हुआ, जिसके बाद धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ और धमाकों से अफरा तफरी फैल गई। बट ने कहा कि जुड़वा शहरों के लोगों को अंदाजा नहीं था कि उन्हें किस चीज ने निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो किसी गैर मुल्की दुश्मन के हमले की जद में। रियासत की तरफ से सरकारी ऐलान की अदम मौजूदगी में उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात पर यकीन करने के लिए छोड़ दिया गया है कि वो क्या मानना चाहते। उन्होंने कहा कि हर कोई मर्द, ख्वातीन और बच्चे उलझन में थे और अपने घरों के किसी कोने में घुसने के बजाय पनाह की तलाश में भाग रहे थे। उन्होंने कहा रावलपिंडी के इलाके ढोकरट्टा के रिहायशी 56 साला शौकत मुल्क अभी स्कूल में थे कि ये वाकया पेश आया। उन्होंने याद किया कि जब धमाके शुरू हुए तो उन्होंने अपनी किताबें खोली थीं। मलिक ने कहा कि लोग दुकानों और दफातर को छोड़कर घर पहुंच गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम सरकारी दफातर, तिजारती, कारोबारी, तालीमी इदारे और तिजारती बाजार बंद रहे। इसके बाद होने वाली तबाही और अफरा तफरी के 7 घंटों में जो लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए वो कैंप के करीब रहने वाले थे। इस सानहे का असल पैमाना इस वक्त अयां हुआ जब गर्दो गुबार छा गया और जुड़वा शहरों के लोग अपनी गाड़ियों में मरने वालों और जख्मियों को भरे अस्पतालों में ले जाते हुए देखे गए। 32 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ने अभी तक इस वाकये की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी नहीं की। उस वक्त सदर जियाउल हक की हुकूमत थी और मोहम्मद खान जोनेजो वजीर आजम थे। जोनेजो ने वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया था, ताहम 29 मई 1988 को जिया ने उन्हें बरतरफ कर दिया था। चंद माह बाद 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर में हवाई जहाज के धमाके में जिया और उनकी टीम हलाक हो गई।